पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता अशोक तंवर, जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, इस वक्त चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कई राजनीतिक मुद्दों पर। तंवर साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है हरियाणा की धरती पर। तंवर साहब, जिस प्रकार से चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार अब उन्होंने अपनी रैली की है, उनके और जेजेपी में जिस तरह तलवारें निकली हुई हैं और बीजेपी को हिदायत दे रहे हैं कि अगर उन्होंने जेजेपी को नहीं छोड़ा तो वो कांग्रेस छोड़ देंगे। आपकी राजनीतिक टिप्पणी चाहूँगा, क्योंकि आप हरियाणा के चुनिंदा पॉलिटिशियंस में हैं जो बेबाक टिप्पणी करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो तलवारें निकली हुई हैं, तलवारें तो नहीं निकलनी चाहिए। ये तो हमारा शांति प्रिय देश है, बुद्ध और गांधी की धरती है, सब लोग अहिंसा में विश्वास रखते हैं। हाँ, सत्य की लड़ाई वो ज़रूर लड़नी चाहिए सबको अपने तरीके से। और जहाँ तक मामला इन दोनों दिग्गजों का है, जेजेपी और जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी में मामला चल रहा है, तो अब तो कहीं ना कहीं स्पष्टता आती जा रही है। अब तो मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम भी हो गया, उसमें जनता ने अपनी आवाज़ सुना दी, वीरेंद्र सिंह जी ने अपनी बात सुना दी। और बीजेपी कहीं ना कहीं लगता है वो जानबूझ करके करवा रही है। अगर बीजेपी का नेतृत्व हो, चाहे वो प्रदेश का हो, देश का शीर्ष नेतृत्व हो, ये स्पष्ट कर दे तो मैं समझता हूँ कि समाधान हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो गठबंधन को लेकर के अभी भी शंकाएं हैं, तो या तो वो खुद क्रिएट की हुई है, नहीं तो स्पष्ट कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनडीए में पीछे मीटिंग हुई, घटक दलों का जमावड़ा हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं तो ये स्पष्टता दिखती है कि बीजेपी जेजेपी साथ जाएंगे। तो किन कारणों से इतना विवाद हो रहा है, या वीरेंद्र सिंह जी को क्यों नहीं ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन ऐसे में ये स्पष्ट है कि जिस तरीके की चर्चाएं वहाँ पर हुई, अपने उचाना की धरती पर जो मेरी आवाज़ सम्मेलन हुआ, उसमें सरकार विरोधी बातें थी। उसमें ये कहा गया कि ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये किसान विरोधी है, ये नौजवानों के खिलाफ काम करती है, ये विकास नहीं होने देना चाहती है। यह तमाम वो मुद्दे जो आज विपक्ष उठाता है और जिसको लेकर के सरकार आज घेरे में है, वो सारे मुद्दे वहाँ पर उठे। तो अब तो ये समय बताएगा कि किस तरफ वो जाएगा। कल जेजेपी ने भी अपना दृष्टिकोण साफ कर दिया। तो अब चुनावी वर्ष है, तलवारें तो निकलेंगी, लेकिन तलवारें चले ना, निकलती रहे बस। जेजेपी पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप चौधरी वीरेंद्र सिंह ने लगाए, 8 से 10% की कमीशन की बात की, उसका और भी कई नेता कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह चौटाला ने उनको 1 सप्ताह का समय दिया है, कहा है कि वो जनता में इस बात के प्रमाण दे, वरना कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या राजनीति में ये चीज़ें ठीक हैं? देखिए, आरोप अगर पुख्ता है, उसका आधार है, ठोस कोई सबूत है, तो फिर वो सामने आने चाहिए पूरे प्रदेश की जनता से। लुका छिपी का खेल और आरोप प्रत्यारोपों से काम नहीं होगा, वो सामने आना चाहिए। और अगर कुछ नहीं है तो बेबुनियाद आरोप लगने नहीं चाहिए। लेकिन ये तो पूरा हरियाणा जानता है कि वर्तमान जो सरकार है उसके समय में कई गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे हज़ारों करोड़ रुपए एक एक शहर के खाए जा चुके हैं। सड़कें दोबारा बनती हुई देख रहे हैं, लेकिन सड़कें ज़मीन पर है नहीं। जो गड्ढे वो आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले भरने की बात कर रहे थे, वो गड्ढे आज तक भारतीय जनता पार्टी से भरे नहीं गए। उसमें अब तो जेजेपी भी शामिल है। तो गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, उससे हरियाणा की जनता का मोह भंग हो चुका है। और ऐसे में नए विकल्प की, नए उनके लिए लड़ने वाले नेतृत्व की तलाश में हरियाणा है। और वो भविष्य में आम आदमी पार्टी देने का काम करेगा। जिस तरीके से हमारा परिवार जोड़ो अभियान चल रहा है, पीछे बिजली आंदोलन हमने किया, हमने सदस्यता अभियान के माध्यम से 20 लाख से ज़्यादा सदस्य जोड़े। और अगले 15-20 दिन में जब हमारा पूरा संगठन बन करके तैयार हो जाएगा, 2.5 लाख लोगों का संगठन, तो वो विकल्प आम आदमी पार्टी दे देगी। तो ये जब तक 1-2 महीना आम आदमी का संगठन तैयार नहीं हो जाता, हम पूरी और मजबूती की ताकत के साथ
मैदान में नहीं उतरते, तब तक मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। फिर ये जो शंकाओं के बादल हैं ये छट जाएंगे और आम आदमी की झाड़ू वो पूरी मजबूती से हरियाणा में चलेगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह, मैं इसलिए उनसे रिलेटेड सवाल बार बार आपसे कर रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस की नब्ज आप कहीं ना कहीं बहुत बारीकी से पहले से अध्ययन कर चुके हैं। भले ही अब कांग्रेस में आप नहीं हैं, आपका कोई नाता नहीं है, लेकिन चौधरी वीरेंद्र, हाँ, ये बात तो ठीक है कि लंबा समय कांग्रेस में बिताया है और उनके साथ भी हमने काम किया। वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ उन्होंने, सोनिया गांधी की तारीफ कर रहे हैं, वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहा हूँ कि कन्फ्यूज़न ज़्यादा पैदा कर दिया है। मेरी आवाज़ सुनने के बाद तो स्पष्टता आनी चाहिए थी और हरियाणा और ख़ास तौर से उस हलके के लोग, उस इलाके के लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो दूर दूर से आए थे, तो वो ये सुनना चाहते थे कि कुछ फैसला हो। लेकिन अभी भी उन्होंने कहा है कि भाई मैं गठजोड़ में नहीं हूँ, अगर ये एक साथ रहेंगे तो गठजोड़ तो रहेगा। अब उनको फैसला करना है कि वो अभी से रास्ता अलग अख्तियार करेंगे या और ज़्यादा थोड़ा समय लेंगे। एक चर्चा और चल रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ भी उनका नाता, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जो हरियाणा के प्रधान हैं, उनके वो पुराने दोस्तों में से हैं, कोई बातचीत हुई उनसे? नहीं, दोस्ती तो है ही, वो तो सार्वजनिक तौर पे हमेशा कहते रहे हैं कि दोस्त हैं और हम लोग भी सब अच्छे से जानते हैं। राजनीतिक जो मामला है वो तो राजनीतिक फैसला कब लेंगे, क्या लेंगे, किन से उनकी चर्चाएं हुई। आम आदमी पार्टी में अगर आते हैं तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी में क्योंकि प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, वो लंबा उनका अनुभव है और उनके साथ धोखे भी बहुत होते रहे हैं, तो ये फैसला तो पार्टी का हमारा आला कमान करेगा, अरविंद जी करेंगे। लेकिन जब इस तरह की चर्चाएं होंगी तो जो फीडबैक या कुछ हमारे से पूछा जाएगा तो हम अपना भी मत जरूर उसमें देंगे। कांग्रेस ने वफा तो आपसे भी नहीं की, लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, उदयभान जी, और कहीं ना कहीं एक तिगड़ी कांग्रेस की सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा, उनसे आपस में एक फ्रेंडली मैच शुरू हो चुका है जो दुनिया देख रही है इस वक्त। किसका फ्रेंडली मैच शुरू हो गया? भूपिंदर सिंह हुड्डा, उदयभान के साथ जिस तरह से विद इन कांग्रेस एक फ्रेंडली मैच चल रहा है, इनका आपस में एक दूसरे के साथ रस्साकशी चल रही है। नहीं, ये तो फ्रेंडली मैच कहाँ है, ये तो पूरा खुल्लम खुल्ला सारा जहगरू गुलने का काम कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, पार्टी संगठन को काम कर रहे हैं। और कांग्रेस की जहाँ तक वफाई का सवाल है, कांग्रेस ने तो देश के साथ ही बेवफाई करी है। देश ने बार बार मौका दिया और उसके बाद जिस तरीके से होना चाहिए था, देश की तरक्की जिस तरीके से होनी चाहिए थी, जिस तरीके से गरीब किसान मजदूर का सशक्तिकरण होना, आज तक जितनी पार्टी आई उन्होंने सभी ने धोखा किया है प्रदेश की जनता के साथ। और इसलिए ये देश जो 140 करोड़ लोगों का देश है, जहाँ आज से 20-30 साल पहले पहुँच जाना चाहिए था, वहाँ आज भी नहीं पहुँच पाया है। और अभी तक हमने अपनी आबादी का फुल पोटेंशियल उसको सही तरीके से हार्नेस करने की कोशिश नहीं करी है। आज भी हमारे स्कूल जर्जर हालत में है। हमने तो प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री उनसे भी कहा भाई स्कूल दिखाओ, स्कूल दिखाओ। वो अपने ही इलाके के स्कूल नहीं दिखा पा रहे हैं। स्कूलों के ऊपर ताला जड़ा हुआ है, हजारों स्कूल बंद कर दीजिए, कहीं चिराग योजना का नाम लिया जा रहा है, कहीं कुछ। तो प्रदेश में हाहाकार है चारों तरफ। और इस चुनाव के अंदर जैसे कहते हैं ना, नोज डाइव, बिल्कुल नीचे की तरफ जो है गठबंधन भी और धीरे धीरे कांग्रेस भी, वो मैं समझता हूँ कि उसकी तरफ जा रही है। और ऐसे में जो एकमात्र लोगों को उम्मीद है वो आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी लोगों की भावनाओं पर खरा उतरेगी। अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, रोजगार, सबको साथ लेकर के देश और प्रदेश का निर्माण, समाज को आगे बढ़ाने की सोच, ये लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से शिक्षा को लेकर आपने भी जिक्र किया, अभी स्कूलों का, मैं इसी क्वेश्चन पर आने वाला था। आपने कहीं ना कहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री को इस मामले में चुनौती दी है और उन्हें कहा है कि ऐसे स्कूल दिखाएं या ऐसा शिक्षा व्यवस्था दिखाएं, तो आखिर क्या है वो पूरा और आप क्या चाहते हैं इसमें? हमने दिल्ली के स्कूल देखे, अस्पताल देखे। अभी पंजाब में पूरा स्वास्थ्य और शिक्षा क्रांति की ओर पंजाब को लेकर के पंजाब की सरकार भगवंत मान काम कर रहे हैं।
जो दिल्ली का मॉडल था पंजाब में अभी ज़मीनी स्तर पर वो दिखना शुरू हो गया है। उसी के वाद विवाद में जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से बात आई थी कि भाई दिल्ली और ये जो पंजाब का है ये सब झूठ पर आधारित है। तो हमने कहा कि आप हमारे स्कूल देखो, आप अपने स्कूल दिखाओ। तो हमारे चित्रा सरवारा पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने जब कहा तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम स्कूल दिखाएंगे। लेकिन आज 6-7 दिन बीतने के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उनका यहाँ से विधानसभा क्षेत्र, तो उसमें दिखा दे, कहीं भी दिखा दे, लेकिन स्कूल दिखाएं कि किस तरीके से पिछले 5 साल में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया है। केवल बात बनाने से देश शिक्षित विकसित और आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए ठोस रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, लोगों के बीच में जाकर के उनका दिल जीतना पड़ेगा, उनको काम करके दिखाना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं पूरा देश में, हम नौजवानों को देखें तो गांव के गांव खाली हो गए हैं। बहुत से ऐसे हरियाणा के गांव, पहले पंजाब में ये होता था कि वो पलायन कर रहे हैं बाहर विदेशों में, और जहाँ जा रहे हैं अब तो वहाँ के देशों से भी कनाडा के साथ संबंध हमारे ख़राब हो गए हैं। वैसे में नौजवानों के ऊपर देश में विदेश में जाकर के जिस तरीके से उनका शोषण होता है उसको रोकने का काम भी, दायित्व भी वो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की सरकार हो, दोनों इस मुद्दे पे भी विफल रही है। सबसे ज़्यादा आबादी आज पूरे दुनिया में युवाओं की हमारे यहाँ है। 50% जो देश की आबादी है वो 25 साल से नीचे के युवाओं की। हम उनके लिए कर क्या रहे हैं? उनको स्कूल अच्छे नहीं दे पा रहे, उनको कॉलेजों में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास नहीं है। दुनिया की 100 यूनिवर्सिटी में एक भी हमारा रैंकिंग नहीं आती। तो ऐसे में लगातार देश आगे जाने की बजाय कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम पीछे लेकर के जा रहे हैं। जो पूरा देश में जिस तरीके से तरक्की दिखती थी, आज उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा है, वो रुक गई है। आपने बहुत गंभीर मुद्दा छेड़ा, क्योंकि जिस प्रकार से जो भारतीय युवा हैं रोजगार के चक्कर में विदेशों में भागते हैं, और वहाँ पर भी अब जैसी परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं या किसी हिसाब से प्रतिबंध लग रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का हल क्या आखिर? हल यही है कि एक दूरदर्शी सोच के साथ एक काबिल नेतृत्व आगे आए, उस नेतृत्व को लोग मजबूत करें, वो नेतृत्व उनके प्रति संवेदनशील हो, उनकी ज़रूरतों के प्रति उनके ऊपर जगह जगह लाठी ना बरसाए, उनके दर्द में शामिल होकर के चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ कर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पिछले 9 साल में परीक्षाओं को लेकर युवा वर्ग कह रहा है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया सारा सिस्टम। कहीं ना कहीं धांधली गड़बड़ी, कहते थे ना पर्ची ना खर्ची, ये सब कुछ नहीं चलेगी। लेकिन उसी पर्ची खर्ची के चक्कर में पूरे सिस्टम को तोड़ मरोड़ दिया। जो व्यवस्था लंबे समय से बनी थी उसको धराशायी कर दिया और नई व्यवस्था खड़ी नहीं कर पाए। इसलिए प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। करीबन 24,80,000 बेरोजगार आज इस हरियाणा के अंदर है। बार बार एग्ज़ाम कैंसिल होता है, लाखों वैकेंसी अभी भी खाली पड़ी है। देश में भी यही हो रहा है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, वो 2 करोड़ रोजगार मिले नहीं लोगों के। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि आने वाला समय जो है वो जनता बदला लेगी। उनके जो राशन कार्ड काट दिए, उनको जगह जगह धरनों पे बैठना पड़ रहा है। क्लर्क हो, आशा वर्कर हो, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के जो हमारे साथी हैं, अभी दिल्ली में आपने देखा ही रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठे हुए। तो सरकार के ऊपर दबाव है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जो विपक्ष का विभाजन है उसकी वजह से आज भी अपने आप को कहीं ना कहीं वो मजबूत महसूस करती है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, धीरे धीरे अगले 5-6 महीने के अंदर स्थिति स्पष्ट होगी, जनता और आक्रामक होगी और जनता अपने अधिकार लेने के लिए वो आंदोलन भी छेड़ेगी, संघर्ष भी करेगी, और आम आदमी पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। पेंशन स्कीम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी के हाथ कभी सत्ता आती है तो क्या प्रॉमिस करते हैं जनता से? आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा? आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली में भी ये प्रपोजल दिया, लेकिन वहाँ पर ऊपर एलजी बिठाए हुए हैं। वो कुछ काम, दिल्ली सर्विसेज बिल क्या है कि चुने हुए अधिकार के सारे जो राइट्स हैं उनको छीन करके एक व्यक्ति विशेष जो जनता का नुमाइंदा नहीं है, जो सरकार जो सेंटर में बैठी हुई है उनका पिट्ठू है, उसको उनके ऊपर हावी कर दिया जाए।
तो ऐसे तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। आज लोकतंत्र, संविधान, देश की जनता, इनको बचाने की लड़ाई है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि लोग जो है वो ऐसी ताकतों को सबक सिखाने का काम इस 2024 में करेंगे। मिशन 2024 का आप जिक्र कर रहे हैं, लोकसभा और विधानसभा चुनाव हरियाणा में तो दोनों ही हैं, तो क्या एजेंडा रहेगा, किन प्रमुख चीज़ों को लेकर जनता में जाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी सबसे पहले तो जो बुनियादी बातें हैं, लोगों को 75 साल बाद भी वो गंदगी में रहते हैं, और मुझे इस बात का खेद है कि 3-4 दिन पहले जब सरकार औपचारिक तौर पे जो झाड़ू लगाने की कोशिश कर रही थी, एक डीपीआरओ ने उनके ट्विटर हैंडल से ये आया कि भाई ये यहाँ झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं है और एक दिन के झाड़ू से काम नहीं चलेगा, झुग्गी झोपड़ियों में जा कर के देखें। तो आज झुग्गी झोपड़ी जो गरीब इलाके हैं, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि सबसे पहले बिजली, सड़क, पानी, उनके मकान, ये व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। वो आज भी नहीं हुई है। सरकार कितने भी आंकड़े दे कि हमने करोड़ों लोगों को घर दे दिए, लेकिन आज भी लोग कच्चे घरों में रहते हैं। ये तो दिल्ली और आसपास का मैं बता रहा हूँ। चंडीगढ़ के आसपास आप ढूंढने पे आ जाओगे तो पंचकुला, चंडीगढ़, ये नज़दीक का जो इलाका है, यहीं आपको लोग कच्चे मकानों में रहते मिल जाएंगे। तो घर किसको दिए? ऐसे ही आज भी उनके जो टॉयलेट हैं, वहीं किचन है, वहीं टॉयलेट है, एक एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं। तो ऐसा जीवन तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे जीवन की कल्पना कोई सभ्य समाज कर सकता है। बाहर विदेशों में आप जा कर के देख लीजिए, उनको बुढ़ापा पेंशन 3.5-3, 4-4 लाख बुढ़ापा पेंशन मिलती है, ओल्ड एज पेंशन जिसको हम कहते हैं। यहाँ 5,000 का वायदा करके वो नहीं दे पाते। तो ऐसे में बच्चों के वजीफे खा जाती हैं सरकारें, घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं। घोटालों को ढकने के लिए फिर भ्रष्टाचार होता है उसके ऊपर। ऐसे लोगों को लगाया जाता है जो भ्रष्टाचारियों से लूट करके फिर वो अपना घर भरने का काम करते हैं। तो एक शोषण की व्यवस्था की सीढ़ी दर सीढ़ी इन्होंने एक मजबूत व्यवस्था तैयार कर दी है, जिसको जनता धराशायी कर सकती है। और वो 24 में वो करके दिखाएगी। जो लोगों का गुस्सा है वो कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं कि नाक से पानी ऊपर चला गया है, वैसी स्थिति में। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी, क्या आने वाले दिनों में हरियाणा के कोई कार्यक्रम जल्दी होने वाले हैं जिनमें ये शिरकत करेंगे? अरविंद केजरीवाल जी लगातार ये कह रहे हैं कि मेरे को जितना भी अभी हमारा सबसे पहली प्राथमिकता है, अगले 15-20 दिन के अंदर हम गांव में, वार्ड में 21 स्तरीय कमेटी बनाएं, 2.5 लाख लोगों का संगठन तैयार करें, और उसके बाद प्रोग्राम तो होंगे ही सिर्फ आम आदमी के, और किसी के तो प्रोग्राम ही नहीं होंगे, क्योंकि जनता औरों के प्रोग्राम ना तो करना चाहती है। बीजेपी जेजेपी की एंट्री गांव में बंद हो जाएगी थोड़े दिन में। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि लगातार जो विजिट हैं वो अरविंद जी की भी बढ़ेंगी, भगवंत मान जी की भी बढ़ेंगी। और हरियाणा के लोग अब ये चाहते हैं कि जो दिल्ली का मॉडल है, पंजाब का मॉडल है, उसको और बेहतर करके हरियाणा के मॉडल के रूप में वो विकसित हो। और हरियाणा के अंदर अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आम आदमी पार्टी तलाशने का काम कर रही है। और जो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जा कर के उनकी समस्या, ये जो परिवार जोड़ो अभियान है, इसमें जनता को अपने बारे में, हमारे मॉडल को तो अब सब जान गए हैं। कौन ऐसा व्यक्ति हरियाणा का जो 300 यूनिट फ्री बिजली नहीं चाहता? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चों की शिक्षा, फ्री की शिक्षा, लेकिन अच्छी शिक्षा, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, वो नहीं चाहता? कौन ऐसा है जो अच्छे अस्पतालों में फ्री इलाज नहीं चाहता? तो ये जो बुनियादी बातें हैं ये तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो उनकी तरफ से बातें आती हैं, लोग कहते हैं कि एमएसपी, स्वामीनाथन जी वो अभी 98 साल की उम्र में चले गए इस धरती से, हरित क्रांति हरियाणा पंजाब में लेकर के आए, देश के और हिस्सों में लेकर के आए, लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे तो उनका सपना तो आज भी अधूरा है। वो सपना किसानों की आय दुगनी करने का वो आम आदमी पार्टी पूरा करेगी। आम आदमी पार्टी भविष्य में ये सुनिश्चित करेगी कि जो हमारा गरीब आदमी है उसका जीवन स्तर ऊपर उठे। कर्मचारियों को उनके, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सरकारें लगाती हैं तो इसका मतलब वैकेंसी है, और वैकेंसी है तो उनको परमानेंट करना चाहिए। ये नहीं कि उनका शोषण करें। 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15, 20-20 हज़ार में गुजरात हो, कहीं और दूसरे प्रदेशों में आप जा कर के देखें उसमें क्या गुजारा होता है। तो ऐसे में देश तरक्की के रास्ते पर जा सकता है, लेकिन छोटी सोच और देश को कमज़ोर करने वाली जो सोच है, ताकतें हैं,
उन्होंने देश को कहीं ना कहीं रोका हुआ है। धन्यवाद। तो ये हैं अशोक तंवर। देखिए, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल और पंजाब में जितना अभी तक धरातल पर मॉडल पंजाब ने अपनाया है दिल्ली से, वो सब चीज़ें हरियाणा की जनता को भी मिलनी चाहिए और हरियाणा की जनता चाहती भी है। जहाँ तक 300 यूनिट बिजली जैसे पंजाब में मिल रही है, उसी तर्ज पर अगर हरियाणा में भी मिले, कौन नहीं चाहेगा। इसके अलावा बच्चों की हायर एजुकेशन तक फ्री एजुकेशन जो है सभी माँ बाप और अभिभावक चाहेंगे। ये एजेंडे अगले 2024 के लिए आम आदमी पार्टी के रहने वाले हैं। इसके अलावा राजनीतिक रूप से कई मुद्दों पर, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह का हो या सत्ता पक्ष बीजेपी जेजेपी का हो, भूपिंदर सिंह हुड्डा व जो अन्य कांग्रेस के नेता हैं, उनके सब मुद्दों पर अशोक तंवर ने हमसे चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।